वेलकम बैक टू अक्को एथनिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को मोटर की आवाज़ आ रही होगी। पापा ने मोटर चला दिया है, क्या किया जा सकता है। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि नल से पानी नहीं उठाता है। सप्लाई वाला पानी जो आता है उसी से मोटर कनेक्टेड है, तो उससे मोटर कनेक्टेड है ना, तो पानी उठा लेता है। नहीं तो पानी नहीं उठा रहा है नल से। मतलब 2 महीने हो गए होंगे लगभग। तो इसी वजह से उसका टाइम होता है ना, तो इसलिए टाइम से पहले भर लेते हैं। और अब वो घर पे रहता है ना, तो इसलिए सुबह भी भरते हैं। नहीं तो बीच में हम लोगों का क्या था, ये देखिए अभी बाल झाड़ी हूँ, उतना बाल निकला फिर निकला। पहले क्या था कि शाम में बस एक बार चलाया जाता था, क्योंकि मेरे वहाँ ना 2 टंकी है, तो 2 टंकी से काम चल जाता है। लेकिन अब जैसे बाबू है ना, तो बाबू के नहाने का कोई फिक्स टाइम नहीं। अभी हो सके तो ब्रश करके नहा ले, तो अभी मैं अपना कपड़ा रख देती हूँ कि नहा लेगा तो उसके साथ अपना कपड़ा चला देगा। बट अगर वो नहीं नहाता है तो फिर मैं कब तक मैं अपना कपड़ा चला देती हूँ। तो जब वो नहाता है तो उसका कपड़ा चलता है। जब मैं पापा से मना करती हूँ कि छोड़ दीजिए, कपड़ों की कमी नहीं है, लेकिन पापा नहीं मानते। पापा जब तक मतलब जो चीज़ जिस दिन धुलनी होती है वो ना धुलाए, उनको सुकून नहीं होता है, तो वो धुल के ही रहते हैं। इसलिए वो इस समय पानी भर देते हैं कि जैसे वॉशिंग मशीन चलाने में पानी तो अच्छा खासा लेता है, और हम लोगों का वॉशिंग मशीन जो फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो उसमें और ज़्यादा पानी लगता है। इसी वजह से पापा चला देते हैं मोटर। तो बस अब मैं नहा धो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी, बाबू को बोतल बॉयल करूँगी। और मैं हमेशा चाहती हूँ ना कि मैं 15 दिन में थ्रेडिंग करा लूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। हम मायके में वो रहती थी ना, तो मेरा 15 दिन 20 दिन में थ्रेडिंग बन ही जाता था। मतलब महीने में 2 बार, सवा महीने में 2 बार 3 बार मैं बनवाती थी, क्योंकि ना उससे चेहरा ठीक लगता है। अभी देखिए आप लोग खुद मतलब गौर कर रहे होंगे, तो अभी तक जब तक मैं थ्रेडिंग नहीं बनाई थी इतनी गंदी लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि इतनी बीमार सी हूँ। बस थ्रेडिंग कराई हूँ और कुछ तो करती भी नहीं, कोई मेकअप से कब कुछ नहीं, सिर्फ क्रीम लगाती हूँ सुबह में और उसी से चेहरा ठीक लगता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं थ्रेडिंग करा लिया करूँ, बट नहीं हो पाता। पापा से थोड़ा सा कहना मतलब अजीब लगता है। और ये थे तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा होता था, क्या करें। चलिए कोई नहीं, अब मेरी किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा मुझे। तो चलिए चलते हैं नीचे। बाकी अभी तक बाबू आज सो रहे हैं। जग गया था वो, ऐसा नहीं है कि नहीं जगा था। उसकी वजह से उस हमको पकड़े रहता है ना, उसकी वजह से मेरा लेट होता है। फिर किसी तरह से मैं निकली। चलिए मिलते हैं बाद में। पानी गिर रहा है, बंद कर दें। तो यहाँ देखिए बाबू का बोतल जो है वो बॉयल हो रहा है, हो ही चुका है। और यहाँ जो है मेरी चाय बन रही है। बस अब चाय को छानेंगे, 1 मिनट और पकाएंगे, उसका बोतल को भी निकाल देंगे, फिर चलेंगे ऊपर। तो बस मैं अपना चाय बना के लेके आ गई ऊपर। अब जाती हूँ, चाय पीती हूँ और देखती हूँ बाबू मेरे जग गए हैं या अभी सो ही रहे हैं। वैसे मोबाइल की आवाज़ तो नहीं आ रही है, बट अब जगाऊँगी नहीं तो लेट होगा। तो चलिए चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो देखिए बिस्तर मैंने सही कर दिया। वहाँ बाबू अभी मोबाइल रख के गए थे वॉशरूम। बस बिस्तर सही हो गया। अब जा रही हूँ नीचे बाबू को ब्रश व्रश करा के देखती हूँ, नहा ले। नीचे से झाड़ू वाड़ू लगा के आ गई ऊपर। अब लगाऊंगी ऊपर झाड़ू। पढ़ना ही नहीं हो पा रहा है यार, क्या मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे हम क्या करें। टाइम ऐसे बीत जा रहा है, पूरा टाइम निकल जा रहा है। अरे बाप रे बाप, एक तो इतनी गर्मी है ना कि थोड़ा सा भी काम कीजिए तो थकान हो जा रही है। और नीचे झाड़ू लगा के और जा रहे हैं ऊपर झाड़ू लगाने। और उसके बाद कब से बाबू को कन्वेंस कर रहे हैं नहाने के लिए, बट वो तैयार नहीं हो रहा है। अब ऊपर से झाड़ू वाड़ू लगा के जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे, देखते हैं क्या करता है, नहाता है कि नहीं। फिर लंच बनाने का टाइम हो जाएगा, नहलाएंगे धुलाएंगे, लंच बनाने का टाइम। मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, हम क्या बताएं। अब उस दिन वाला सूट भी मेरा हो गया है प्रेस करने के लिए। और वही है ना, जब तक मैं उसको प्रेस नहीं कर लूँगी तब तक वो मेरे दिमाग में ट्रिगर करता रहेगा कि हमको कपड़ा प्रेस करना है, कपड़ा प्रेस करना है। कल मैं सोची कि कल होटल जाना था, शाम में टाइम था तो चलो प्रेस कर दूँ, तो लाइट ही नहीं थी।
लाइट तो मतलब जैसे 5-5 मिनट वाला खेल खेल रहा था। 5 मिनट के लिए आ रहा था, आधा घंटा के लिए गायब हो रहा था। तो कल हम के क्या फिर जाएं, हम लेके प्रेस बैठे, फिर लाइट चली जाएगी, तो उसके चक्कर में नहीं वो किए। अब देखते हैं क्या। बाकी आप लोग कल वाले ब्लॉग में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि वो सूट मेरा कैसा लग रहा है, और मैं उसको मायके पहन के चली जाऊँ। मतलब मुझे वो सूट पसंद था, बहुत पसंद था। थोड़ा सा उसका सिलाई गड़बड़ हो गया था, फिर उसको मैंने अब सही करा दिया है। बाजू थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो मैं सोची हूँ कि उसका एक एक सिलाई खोल दूँगी। भले थोड़ा सा सूट ढीला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सिलाई खोल दूँगी। मैंने देखा है, इसलिए वहीं टांगी हूँ। आज जब भी मौका मिलेगा तो सिलाई उसका ओपन कर दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि वही मायके पहन के चली जाऊँ। बाकी पता है कि गर्मी उसमें बहुत होने वाली है, लेकिन सोच रही हूँ पहन के चली जाती हूँ, फिर जाके तो वहाँ निकाल ही देती हूँ। फिर जाके तो वहाँ पे फिर नाइटी और लोअर टी शर्ट में ही आना होता है। चाहे कपड़ा कितना भी भर के ले जाओ, पहनना वही होता है, नाइटी और लोअर टी शर्ट ही। क्योंकि होता क्या है कि फिर यहाँ से सोच के जाती हूँ कि नहीं नहीं सूट पहनूँगी और ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन होता क्या है कि पर डे फिर हम लोग कहीं ना कहीं का प्लान किए रहते हैं। कभी भाभी को कोई मार्केट जाना रहता है, कभी मुझे मार्केट जाना रहता है, कभी कहीं, मतलब पर डे कहीं ना कहीं का फिर प्लानिंग रहता है। तो फिर सोचती हूँ, और वहाँ ऐसा है नहीं कि सुबह 5 बजे ही नहा लूँ, ऐसा होता ही नहीं है। तो वहाँ तो 9 बजे उठना ही होगा। उसके बाद आलस वालस करते वरते, चाय पानी पीते, फिर 11-12 बजे नहाने का सोचते हैं। तो 11-12 बजे नहाने का सोचो, फिर जाना ही रहता है, वही टाइमिंग जाने की रहती है। तो फिर ये होता है कि क्या सूट पहनूँ, लाओ कोई नाइटी ही पहन लेते हैं, नाइटी डाल लो, फिर पहन के कपड़ा चले जाओ जहाँ जाना होता है। फिर वहाँ से आओ तो रात हो जाती है, शाम हो जाती है। तो शाम के बाद आओ फिर नहा लेते हैं, वहाँ पे हम लोग 2-2 बार ज़रूर नहाते हैं। फिर आओ तो फिर नाइटी ही डाल लेता है इंसान। तो ऐसे नाइटी में ही निकल जाता है। जो कि मेरी भतीजी जो है बड़ी वाली, वो कहती है कि बुआ तुम एक एक अटैची 2-2 अटैची कपड़ा भर के लाती हो, लेकिन पहनती तो तुम सिर्फ नाइट सूट और नाइटी ही हो, तो क्या फ़ायदा है। उनका बेटा सही बात है, लेके तो आते हैं प्लानिंग के साथ, लेकिन पहनते नहीं हैं। और यहाँ से भी सोच के जाते हैं कि नहीं नहीं पहनेंगे, लेकिन नहीं होता है, पता नहीं क्यों, वहाँ आलस आ जाती है। तो बस इसीलिए सोच रहे हैं कि ये सूट पहन के चले जाएंगे, फिर वहाँ जाके तो कपड़ा चेंज कर ही देते हैं, बस पहन के ही जाना है। तो पहन के मेरा मन होता है ना कि जैसे दिखाते हैं लोग ब्लॉगर लोग की साड़ी वाड़ी पहन के जाओ अच्छे से मायके, लेकिन हमारा जो बेटा है ना साड़ी पहनने ही नहीं देगा। अगर मैं साड़ी पहन के चली गई ना तो जाएगा ही नहीं, बवाल कर देगा। लेकिन मेरा बहुत मन कर, मतलब साड़ी पहनना एक सपना हो जाता है, पहनने को ही नहीं मिल रहा है। पहले तो थोड़ा बहुत पॉसिबल भी हो जाता था कि ये थोड़ा सा वो कर देते थे तो मतलब मान जाता था, लेकिन बाकी यही नहीं, जल्दी ये भी नहीं पहनने देते थे। कहते थे साड़ी अच्छी तो लगती हो, लेकिन कहीं घूमने फिरने जाओ तो सूट ही अच्छा लगता है, सूट पहन के जाओ कंफर्टेबल। नहीं तो हम गोरखपुर जब जाते आते थे ना, हम कहते थे साड़ी पहन के नहीं पहनने देते थे, मेरा हो ही नहीं पाता। और ससुराल साइड में ऐसा कहीं जाना आना ही नहीं होता है कि कोई साड़ी पहने। तो मेरी साड़ियाँ मतलब तिजोरी में जैसे पैक रहती है ना, वैसे पैक की पैक रह गई है। मतलब सपना होता है। अब देखिए परसों शादी में जाना है, वो करना है, बाबू बोल रहे हैं सूट पहनना है, और अगर साड़ी पहनी तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन साड़ी तो पहनूँगी ही पहनूँगी परसों। बट वही है, उसका नाटक बहुत है। और मायके में जाती हूँ, मेरा बहुत मन होता है, लेकिन हम नहीं पहन पाते बाबू की वजह से। लेकिन मैं सोची हूँ कि इस बार मैं 2 साड़ी ज़रूर लेके जाऊँगी, और ले जाऊँगी एक साड़ी बुआ के घर पहन के जाऊँगी। मतलब सोची मतलब लाइट वेट साड़ी ही ले जाऊँगी, हल्की हल्की, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है। तो मैं सोची हूँ कि एक साड़ी बुआ के वहाँ पहन के जाऊँगी और एक साड़ी मामा के वहाँ पहन के जाऊँगी, ऐसा मैंने सोचा है। बाकी वहाँ जाने पर क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बाबू ना जब जिद पे आ जाता है, रोना गाना शुरू कर देता है, तो फिर भाई उसको रुलाने और उससे अच्छा है कि सूट ही पहन लो। लेकिन ले जाऊँगी इस बार, मैंने सोचा है कि मैं 2 साड़ी ज़रूर ले जाऊँगी। मतलब होता है यार, इच्छा होती है, मन होता है, लेकिन इसके चक्कर में नहीं पहन पाती हूँ। नहीं तो मुझे साड़ी ना मतलब छोटे पे से ही साड़ी पहनना बहुत पसंद है। मैं पहले बहुत साड़ी वाड़ी पहन के फ़ोटो खींचती थी, खिंचाती थी, सब कुछ करती थी। ये बदमाश अब हमको पहनने नहीं देता है, तो नहीं पॉसिबल हो पाता। बट ले जाऊँगी इस बार, मैं पक्का 2 साड़ी लेके जाऊँगी। ये मैंने सोचा है कि साड़ी तो ले ही जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो कि पता है कि वहाँ रिक्शे से इस सब से ट्रैवल करना है, गर्मी तो बहुत होगी, लेकिन ले जाऊँगी। अच्छा लगता है, साड़ी में एक अलग ही लुक आता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, अभी सोच रहे हैं, अभी जाते हैं ऊपर से झाड़ू लगा होगा जाएँ, फिर मम्मी पापा से पूछते हैं
कि परसों मैम के वहाँ क्या गिफ्ट दिया जाएगा। जैसे मम्मी भी उसी में की है, पापा को इतना नॉलेज नहीं रहता है। अब पापा जब एक परसों जाना रहेगा तो कैश अच्छा खासा निकाल देंगे, और उतना कैश शादी वादी में ना उतना भाई वो नहीं, एक साड़ी दे दो और कैश तो वो अलग बात होती है। और तो देखते हैं पापा का क्या वो है। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि पहले मैं सोच रही थी नहीं मैं नहीं पूछूँगी, जो उन लोगों को सही लगेगा वो लोग करेंगे, लेकिन फिर सोच रही हूँ ना कि उन लोगों को ध्यान में ही नहीं होगा। तो मैं यही सोची हूँ कि मैं खुद ही आज पूछती हूँ कि पापा परसों मैम के वहाँ क्या दिलाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मम्मी के पास अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं इस समय, मम्मी पहनेंगे नहीं, मम्मी कही हुई थी। जैसे अभी मायके गई थी ना तो 2 साड़ी उनको मिला है, तो बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। तो हमसे कही कि तुमको लेंगे, क्या करेंगे मम्मी, मेरे पास वैसे ही घर मार है, पहनने के नहीं मिल रहा, रखे रही, कहीं देने लेने का काम आ जाएगा। तो देखते हैं कि उसी में से मम्मी दे देती हैं या फिर ख़रीदना पड़ता है। देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा जो भी होगा शेयर करेंगे, क्योंकि गिफ्ट पैक करने तो मैं ऊपर ही ले आऊँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं कौन सी साड़ी या क्या दे रही, या फिर हो सकता है पापा सिर्फ कैश ही दें। अब देखते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं एक साड़ी देना ज़्यादा सही है, कैश का क्या है उतना, एक साड़ी दे दीजिए, लड़की की शादी है। वैसे एक जगह हम लोग और गए थे, तो ऐसे पापा बोले कैश दे देंगे, हम कहे नहीं पापा लड़की की शादी है, साड़ी देना। तो फिर मैं अपने पास से ही, मैं ज़्यादातर से अपने पास से ही साड़ियाँ दी हूँ, बहुत साड़ियाँ दी हूँ सबको, लेकिन अब नहीं है उतना। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।